अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को खरी खरी सुना दी। ट्रंप ने धमकी आमेज लहजे में कहा, डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान बोले कि आप चाहते हैं कि मैं पुतिन के बारे में गलत बातें करूं। आप पुतिन से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। अगर मैं बीच में ना आता तो आपका रूस से कभी मुआहिदा नहीं होता। नायब सदर जेडी वेंस ने भी आड़े हाथों लिया। बोले, क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतजामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है। आपने अमरीका का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। आप लोगों को प्रोपेगेंडा टूर पर लाते हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहाँ तक कि आपको भी अमरीका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। अमरीकी शय पर रूस से जंग छेड़ने वाले ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में तजलील। अमरीकी सदर और नायब सदर ने निकल जाने का भी कह दिया। ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कहा कि ज़ेलेंस्की को बोले यहाँ से निकल जाएं, इनके जाने का वक्त आ गया। दोनों सदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने यूक्रेनी सदर को मुलाकात से पहले सूट पहनने की हिदायत भी की। ज़ेलेंस्की ने सूट तब्दील करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो अमरीका के आला तरीन दफ्तर में सूट क्यों नहीं पहन कर आए। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि वो जंग खत्म होने के बाद सूट पहनेंगे। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तलख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा, कुछ गलतियां नहीं। अमेरिका न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनको ओहदे से हटाने का फैसला सिर्फ यूक्रेन के आवाम कर सकते हैं। अमेरिका की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा कर दिया। बोले, अमेरिका के लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की। इस पर अमेरिका के शुक्रगुजार और माजरत ख्वाह हैं। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। हम मुनसिफाना और देर पा अमन चाहते हैं। रूस के बारे में अपने रवैये को बदल नहीं सकता। अमरीकी हिमायत के बगैर रूस से लड़ना मुश्किल है। कुछ सियासतदानों ने जंग की अमवात के बारे में गलत मालूमात दी। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी शुक्रिया का पैगाम शेयर किया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बहस के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया। रूस का व्हाइट हाउस तलखलामी पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ट्रंप ने खुद को ज़ेलेंस्की को मारने से बड़ी मुश्किल से रोका। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने कहा कि अमन मुआहिदे में सलामती की ज़मानत ना मिले तो रूस यूक्रेन पर फिर हमला कर सकता है। यूक्रेन की हिमायत पर यूरोपीय हुकाम के साथ बातचीत जारी है। दुनिया किसी ख़राब मुआहिदे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गलत मुआहिदे की सूरत में पुतिन अमरीका समेत दीगर ममालिक का फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा कि यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं। फ्रांसीसी सदर बोले, अपने वकार और यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम ज़रूरी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी, फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क भर में बेशतर इलाकों में मतला बरालूद था। मुल्क भर में कहीं से भी चांद की रोयत की शहादत नहीं मिली। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान दफ्तरी औकात कार तब्दील कर दिए। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर सुबह 9 से 3 बजे तक खुलेंगे। जुमे को 9 से 12:30 तक वक्त होगा। 6 रोज़ काम करने वाले दफातर का वक्त सुबह 9 से 2 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत, कतर समेत खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। ओमान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में भी माह सयाम का आगाज़। अमरीका, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों ने माह सयाम को इबादत और रियाजत से खुश आमदीद कहा। नौशहरा में मौलाना हामिदुल हक के धमाके में शहादत का मुकदमा थाना सिटी डी मर्दान में दर्ज। गुज़श्ता रोज़ दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खटक में खुदकुश धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल ख़ारिज के दहशतगर्दों ने किया।
मौलाना हामिदुल हक हकानी ने गुज़िश्ता माह राब्ता आलम इस्लाम के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। सवात के इलाके सैदो शरीफ में शरपसंदों की मस्जिद में फायरिंग, 2 अफराद जहाँ बहक 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके और गुलाम खान कले में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज हलाक हो गए। स्काइप के करोड़ों सारिफिन के लिए बुरी खबर, माइक्रोसॉफ्ट का रवां साल मई से स्काइप बंद करने का ऐलान। सारिफिन को स्काइप के बजाय टेम्स ऐप इस्तेमाल करने की हिदायत। स्काइप ने एक्स पर एक ऐलान में कहा कि सारिफिन अपनी तमाम चैट्स और राब्तों के लिए अपने अकाउंट को माइक्रोसॉफ्ट टेम्स में साइन इन कर सकते हैं। स्काइप कंप्यूटर के जरिए मुफ्त वीडियो कॉल कराने का बायस दुनिया भर में मकबूल ऐप का दर्जा हासिल किया था। और लाहौर में बारिश से मुतासरा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बिला नतीजा ख़त्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो गया। जनूबी अफ्रीका ने आज के मैच में इंग्लैंड को हराया तो वो ग्रुप में बी में सरे फहरिस्त आ जाएगा। जनूबी अफ्रीका हार भी गया तो उसका रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर है। सवात के इलाके सैदो शरीफ में शरपसंदों की मस्जिद में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज हलाक हो गए। माह रमज़ान से पहले इसराइल ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। सिर्फ 50 साल से बड़े फ़लस्तीनियों और 12 साल से छोटे बच्चों को दाखिले की इजाज़त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के तबादले के तहत रिहा किए गए फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गज़ा में हर तरफ खुशी का समा। लुटे पुटे और तबाह हाल फ़लस्तीनी घरों के मलबे और खंडरात को ही सजाने लगे। बच्चों ने झंडियाँ लगाईं, टूटी फूटी दीवारों पर माह सियाम की आमद के खैर मुकद्दमी नारे दर्ज किए। हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चलाने वाले बांग्लादेशी तलबा ने सियासी जमात बना ली। नेशनल सिटीजन पार्टी बांग्लादेश की तारीख में तलबा की ज़ेर क़यादत पहली सियासी जमात है। नाहिद इस्लाम नई सियासी जमात के कन्वीनियर मुकर्रर। अख्तर हुसैन मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। पार्टी इलामिया के मुताबिक तब्दीली का आगाज नया आइन लिखने से होगा। और लाहौर में बारिश से मुतासरा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बिला नतीजा खत्म। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो गया। जनूबी अफ्रीका ने आज के मैच में इंग्लैंड को हराया तो वो ग्रुप बी में सरे फहरिस्त आ जाएगा। जनूबी अफ्रीका हार भी गया तो उसका रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर है। उधर चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्तों से दिलबर्दाश्ता इंग्लिश टीम के कप्तान ने इस्तीफा दे दिया। कहा वो आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरी बार टीम की क़यादत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जजिस तैनातियों की मंजूरी दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस शकील अहमद आइनी बेंच में शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले की मुखालफत की। PTI के 2 मेंबरान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंच में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी दी। जस्टिस राजा
गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख की लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, अबहर गिल खान भी लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होंगे। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी भी दी। जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगई, जस्टिस निसार अहमद आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर तवानाई की वफ़द की हमरा मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। रूस के साथ सिफारती, तिजारती और सरमायाकारी के रवाबित में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और दीगर शोबों में तावन की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में तावन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म से मुल्क के मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी मिला। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सनत कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अवलिन तरजीह है। कोशिश है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों के काबरीन और सिंध से आए मेहमानों के एजाज़ में KP हाउस में इशाया दिया। इशाये में उमर अयूब, शिबल फराज, शाहिद खाकान अब्बासी, अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। मिफ्ता इस्माइल, सेनेटर सफ्तर अब्बासी, साहिबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। इजलास में मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मोहतमम जामिया हकानिया अकोड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक हकानी की खुदकुश हमले में शहादत पर फातह खानी भी की गई।